जो पानी से नहाएगा, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदल सकता है, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। क्योंकि दोस्तों सपनों को पाने के लिए समझदार के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है, पागल भी बनना पड़ता है। स्वागत है आपका पर्ल स्टडी ए ड्रीम प्लेस पर। हम यहां देखने वाले हैं रेलगाड़ी। क्या चलाएंगे अब आप? रेलगाड़ी चलाने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम रेलगाड़ी का चैप्टर पढ़ेंगे हम। वो केवल पढ़ेंगे हम एनटीपीसी की दृष्टि से, जो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं एक बार, और फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो रेलगाड़ी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रेलगाड़ी। आपको पता है रेलगाड़ी में किस किस की जरूरत होती है? रेलगाड़ी चलेगी तो चाल भी होगी, समय भी होगा और दूरी भी होगी। क्या क्या होगा? समय भी होगा, चाल भी होगी और दूरी भी होगी दोस्तों। ये चीजें हमें चाहिए, ये तीनों मान जरूरी है दोस्तों। इनमें से एक देगा, दो देगा, एक पूछेगा, ठीक है। अब दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। और चाल का मान क्या होगा? दूरी बटा समय होगा। और समय का मान क्या होगा? दूरी बटा चाल होगा। तो हम देखते हैं यहां दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा समय होता है दोस्तों। अब यहीं से हम है जो चाल का और समय का फॉर्मूला निकालने वाले हैं। अब आपको ज्ञात है दूरी का मान दे रखा है और चाल गुणा समय है जो दूरी के बराबर है। अगर हमें बोले कि भाई साहब चाल का मान क्या होगा, चाल का फॉर्मूला क्या होगा, हमें चाल चाहिए, इधर बराबर में है, अगर ये गुणा में है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, बराबर में चाल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? चाल का मान आ जाएगा। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी दे रखा है और समय गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये भाग में बदल जाएगा, समय। इसी प्रकार हमें पूछ ले समय का मान क्या है, समय का फॉर्मूला क्या है, तो वो भी यही होगा। समय का मान पूछेगा तो चाल का भाग लग जाएगा, किसमें? दूरी में लग जाएगा। तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल होगा। फॉर्मूला कहां से बना? यहीं से फॉर्मूला का निर्माण हुआ है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल को और समय को गुणा करते हैं तो क्या आता है? दूरी आता है दोस्तों। तो हम इसमें देख लिया कि चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समय का भाग लग जाएगा और समय चाहिए तो चाल का भाग लग जाएगा दोस्तों। अब हम इसमें देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या देगा? चाल देगा। क्या दे देगा? चाल दे देगा। उसने मानो 60 किलोमीटर पर आवर दे दिया, 60 किलोमीटर पर आवर दे दिया, और दूरी कितनी दे दी? मीटर में दे दी। मानो उसने 600 मीटर की दूरी दे दी। कितनी दूरी दे दी? 600 मीटर की दूरी दे दी। और हमें क्या पूछा है? इसका समय पूछा है। किसमें? सेकंड में समय पूछ लिया। किसमें? सेकंड में समय पूछ लिया हमें। अब सबसे पहले जरूरी यह है कि इन दोनों मानों का क्या है? समान होना जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर मान क्या है? समान होना चाहिए। या तो मीटर में रख लो या किलोमीटर में रख लो। अगर किलोमीटर में रखते हो तो चाल क्या होना चाहिए? किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। और सेंटीमीटर में रखते हो, सॉरी मीटर में रखते हो तो मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। अब या तो आप इसको हैं जो किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, या फिर आप इसको किलोमीटर में बदल लो। जैसे हमें दे रखा है कि 1 किलोमीटर पर आवर क्या है? चाल है। अब 1 किलोमीटर पर आवर चाल को हम किस में बदलेंगे? इसको बदलते हैं हम मीटर प्रति सेकंड में। अब दूरी कितनी दे रखी है? 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है? कितना दूरी तय करता है? तो ये 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है? 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, सॉरी 1000 से गुणा करते हैं तो 1000 से गुणा कर देंगे। और
घंटा दे रखा है, किलोमीटर पर हावर दे रखा है, तो 1 घंटे में मान दे रखा है, तो 1 घंटा को हम मिनट में बदलना चाहेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 60 से, क्योंकि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। अब हमें मान किस में चाहिए? सेकंड में चाहिए। ये हमारे पास मिनट में आता है, ये मीटर प्रति मिनट आ गया। अब इसको किस में चाहिए हमें? मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। अब हम मिनट को किस में बदल देंगे? सेकंड में बदल देंगे। तो किससे गुणा कर देंगे हम? 60 से वापस गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। अब इसको हम हल करते हैं तो ये कितना आता है? 1000 और 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये कितना आ गया? 5/18 आ गया। कितना आ गया? 5/18 आ गया इसका मान। ये किस में होगा? मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। अब इससे क्या करना हम? ये कहाँ काम आएगा हमें? अगर हमें दे दिया इसने किलोमीटर पर आवर में चाल दे दी, और इसको हमें किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। यही मान हम देखते हैं, इसी मान को हम देखते हैं कि यही दूरी इसने दे दी। कितनी दे दी? 1 किलोमीटर प्रति सेकंड हमें दूरी दे रखा था, और अब इसने दे दिया 1 मीटर प्रति सेकंड चाल दे रखा है। 1 मीटर प्रति सेकंड चाल दे रखा है। हमें इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। किस में बदलना है? किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो हमें क्या करना होगा? मीटर को हम जब किलोमीटर में बदलते हैं तो किसका भाग देते हैं? मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 का भाग दे देते हैं, और किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा कर देते हैं। अब हमें मीटर को है जो किस में बदलना है? किलोमीटर में बदलना है। तो क्या करेंगे हम? 1000 का भाग दे देंगे, 1 में किसका भाग दे देंगे? 1000 का भाग दे देंगे, और यहाँ दे रखा है सेकंड। कितना दे रखा है? सेकंड दे रखा है। इसमें क्या होगा? सेकंड 1 दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 1 सेकंड में दे रखा है, तो किस में बदलेंगे? हावर में बदलेंगे। घंटे में बदलेंगे तो किसका भाग दे देंगे? अगर इसमें 60 का भाग दे देते हैं, 60 का भाग दे देते हैं, तो ये किस में बदल जाता है? मिनट में बदल जाता है। और इसमें इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से वापस गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएगा। इसका भाग हम इसमें दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 हो गया। इसका मान कितना हो गया? 3600 हो गया। इसको हम आगे हल करते हैं तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी? ऊपर आ जाएगी, तो 3600 हो जाएगा, और भाग में क्या रह जाएगा? 1000 रह जाएगा। इसको काटते हैं हम तो कितना आता है? 18/5 आता है। कितना आता है? 18/5 किलोमीटर पर आवर में आता है, और ये किस में था? मीटर प्रति सेकंड में था। याद कैसे रखेंगे हम इसको? इस मान को याद कैसे रखेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है। तो इसको हम याद रखने के लिए एक अपना बेसिक नॉलेज काम में लेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? 18 है, नीचे क्या है? 5 है। यहाँ क्या दे रखा है? ऊपर कितना है? 5 है, और नीचे कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, ताकि अच्छे से दिखाई दे और समझ में आए। हमने ज्ञात कर लिया कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे मीटर प्रति सेकंड के लिए, और किलोमीटर पर आवर में कर देंगे हम 18/5 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में चाल आ जाएगी। अब इसको याद रखने के लिए हम इसको देखते हैं। ऊपर क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, ऊपर कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। अब आप ये बताओ कि मीटर बड़ा होता है या किलोमीटर बड़ा होता है? मीटर बड़ा होता है या किलोमीटर बड़ा होता है? मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है। अगर हम बड़ी चीज को छोटा में लेके जाएंगे, बड़ी चीज को छोटा में लेके जाएंगे, तो क्या कर देंगे हम? किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। ये छोटा है, सॉरी बड़ा है, इसको छोटे में लेके जाएंगे तो बड़ी वाली संख्या से ऊपर रखेंगे और इसको गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे दोस्तों। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम टाइप नंबर अपना फर्स्ट देखने वाले हैं। कौन सा टाइप देखेंगे?
फर्स्ट टाइप देखेंगे दोस्तों। अपना फर्स्ट टाइप क्या है कि एक रेलगाड़ी है। क्या है? एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी हम बना लेते हैं दोस्तों, जैसा बनाना आता है वैसा बना लेते हैं। ठीक है। अब ये है जो किसी या तो पोल को पार करेगा, किसी पोल को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे। किसे करे? किसी व्यक्ति को पार करे या किसी पेड़ को पार करे, किसी पेड़ को पार करे। तो कितना टाइम लगेगा या इससे क्या बनने वाला है क्वेश्चन, इससे पहले हम देख लेते हैं। ये रेलगाड़ी है अपनी। क्या है? ये रेलगाड़ी है, यूं जा रही है। क्या जा रही है? यूं जा रही है। यहाँ एक पोल आता है, यहाँ एक पोल आता है, तो ये रेलगाड़ी इसे पार करेगी, इसे पार करेगी या फिर इस व्यक्ति को पार करेगी या इस पेड़ को पार करेगी। तो आपको ज्ञात होगा इस पेड़ का दूरी कितना है। इस पेड़ का कोई दूरी नहीं जुड़ेगा इसमें, ना इस व्यक्ति का जुड़ने वाला है, ना इस पेड़ का, और ना ही इसमें चाल जुड़ने वाला है। तो दूरी क्या रहेगा इसमें? दूरी का मान क्या रहेगा? केवल रेलगाड़ी है जो अपनी दूरी तय करेगी। क्या? अपनी दूरी तय करेगी। तो इसमें दूरी बराबर क्या होगा? रेलगाड़ी की स्वयं की दूरी होगी, स्वयं की लंबाई होगी। रेलगाड़ी की स्वयं की लंबाई होगी। और इसमें चाल क्या होगा? चाल बराबर क्या होगा? पेड़ स्थिर है, पोल भी स्थिर है और व्यक्ति भी स्थिर है, तब ये पार करती हैं। तो इनका कोई चाल नहीं है, क्योंकि ये स्थिर है तो इसी का चाल आएगा। क्या आएगा? रेलगाड़ी का ही चाल आएगा दोस्तों। रेलगाड़ी की चाल होगी। तो हमें ज्ञात हो गया किसी पेड़ को पार करती हैं, किसी व्यक्ति को पार करती हैं या किसी पेड़ को पार करती हैं, स्थिर को। तो इसमें दूरी का मान रेलगाड़ी का लंबाई होगा और चाल भी क्या होगा? रेलगाड़ी की चाल ही होगी। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनने वाला है वो हम यहां देख लेते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रखा है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलते हुए प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? कितने सेकंड में पार कर जाएगी? इसने दे रखा है कि प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, ये प्लेटफार्म को पार नहीं कर रही है। ये बात ध्यान में रखना है। जैसे मानो यहाँ खड़ा हूं, ये एक प्लेटफार्म है और यहाँ से ट्रेन आ रही है और इधर जा रही है। अब मैं यहाँ स्थिर पोजीशन में खड़ा हूं, यहाँ से ट्रेन आएगी, मुझे पार करती हुई चले जाएगी, मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो दूरी कितनी तय करेगी? दूरी कितनी तय करेगी? वो स्वयं की जो लंबाई है उतनी ही दूरी तय करेगी। यहाँ ट्रेन आई और मुझे पार करती हुई उसका अंतिम मुँह क्या? यहाँ आ गया। अब कितना पार करेगी? यहां से ये आई और यहां से चली गई, अपनी दूरी तय कर गई, यानी कि अपनी ही जो लंबाई है उसी को तय करेगी। अपनी जो लंबाई है उसी को तय करेगी। और चाल क्या होगी? मैं स्थिर हूं तो मेरी कोई चाल नहीं है, उस चाल भी किसकी होगी? ट्रेन की ही चाल होगी। प्लेटफार्म वाला होगा कि भाई प्लेटफार्म को पार करें, तो वो टाइप हम अगले टाइप में देखेंगे वो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूरी का मान क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय होता है। क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। ये एक खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, तो दूरी किसकी होगी? ट्रेन की जो लंबाई है वही दूरी होगी। और ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है? 180 मीटर दे रखी है। हम यहाँ क्या लिख देंगे? दूरी का मान 180 मीटर लिख देंगे। और चाल कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर पर हावर। तो चाल का मान कितना होगा? 60 होगा। अब ये किलोमीटर पर हावर में दे रखा है और मीटर प्रति सेकंड में, ये सेकंड में इसका मान पूछ रहा है और यहाँ मीटर में दे रखा है। तो हमें इसको किस में बदलना होगा? इसको बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से अगर कम में लेके जा रहे हैं तो 5/18 से, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए, और ज्यादा में लेके जा रहे हैं तो 18/5 से, क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए किलोमीटर पर हावर के लिए, और मीटर प्रति सेकंड के लिए ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। और पूछ क्या रहा है? समय का मान पूछ रहा है। समय का मान हम t रख देते हैं। क्या रख देते हैं? t रख देते हैं समय का मान। इसका गुणा गया t से। अब इधर है जो 60 गुणा 5/18 है, ये किस में है? गुणा में है, और ये 18 किस में है?
भाग में हमें समय का मान चाहिए, टी का मान चाहिए, तो 18 इधर भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इधर 60 गुणा में है, 60 क्या है, गुणा में है, तो इधर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और 5 गुणा में है तो 5 भी क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और यहाँ क्या बचता है, टी बराबर का मान आता है। टी बराबर कितना हो जाता है, 180 गुणा 18 भाग में कितना हो गया, 60 गुणा 5 हो गया दोस्तों। इसको हम काटते हैं तो कितना होता है, ये 3 बार करता है, ये कितना हो गया, 18 × 3 = 54 हो गया। कितना हो गया, 18 × 3 = 54 हो गया। और भाग में कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये कितना आता है, 54/5 सेकेंड में क्या है, एक खड़े व्यक्ति को पार कर जाएगी। कितने में, 54/5 सेकेंड में इसे पार कर जाएगी। आगे मान चाहिए तो आप इसका इसमें भाग दे देते, और कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 से 4/5 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। अब हम अपना जो अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप है, एक टाइप का हम एक ही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, एग्जाम अभी चल रहा है। बाकी हम देखते हैं अपना अगला टाइप। तो अपना सेकंड टाइप क्या है, टाइप नंबर सेकंड क्या है हमारा, एक रेलगाड़ी है। ये क्या है, रेलगाड़ी है। हम यहाँ रेलगाड़ी बना लेते हैं, ये अपनी रेलगाड़ी है दोस्तों। अब ये है किसी पुल को पार करती है, किसे पार करती हैं, किसी पुल को पार करती हैं। ये किसी पुल को पार करे या किसी सुरंग को पार करे, पुल को पार करे या सुरंग को पार करे। ये एक सुरंग बना लेते हैं हम, या सुरंग को पार करे या ये किसी प्लेटफार्म को पार करे। एक रेलगाड़ी है, वो या तो किसी पुल को पार करेगी या किसी सुरंग को पार करेगी या किसी प्लेटफार्म को पार करेगी। इसमें दूरी तो कितना होगा और चाल कितना होगा दोस्तों। तो हमें याद है, हम देखते हैं ये तीनों चीज स्थिर रहने वाली हैं। क्या रहने वाली हैं, पुल चलता नहीं कभी, सुरंग नहीं चलती और ना ही प्लेटफार्म चलता, इनका चाल नहीं होगा। अब दूरी का बात करें, इसमें दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, ये यहाँ है और ये एक प्लेटफार्म है, इधर से ट्रेन आ रही है और ये प्लेटफार्म को पार करती जा रही है। तो अपना दूरी भी तय करेगी, तो उसमें उसकी खुद की लंबाई होगी और प्लेटफार्म की लंबाई होगी, खुद की लंबाई होगी और प्लेटफार्म की लंबाई होगी। और यदि ये पुल को पार करते हैं तो उसमें खुद की लंबाई होगी और पुल की लंबाई होगी, और सुरंग को पार करते हैं तो उसमें सुरंग की लंबाई होगी और ट्रेन की लंबाई होगी। तो दूरी का मान क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। और इसमें क्या जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा प्लेटफार्म, प्लेटफार्म या सुरंग, या क्या बनेगा, पुल है। अगर ये प्लेटफार्म को पार करती हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई में हम प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ देंगे, और यदि सुरंग को पार करती हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई में हम सुरंग की लंबाई जोड़ देंगे। और यदि ये पुल को पार करती हैं, पुल को पार करती हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई में हम पुल की लंबाई जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दूरी का मान हो जाएगा। और चाल का मान क्या होगा, चाल का मान क्या होगा, ये स्थिर रहेंगे, ये स्थिर रहेंगे, चलेगी क्या, केवल ट्रेन चलेगी। तो इसमें चाल का मान क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल होगी, केवल रेलगाड़ी की चाल होगी दोस्तों। किसकी चाल होगी, रेलगाड़ी की चाल होगी। यदि पुल को पार करे, प्लेटफार्म को पार करे, सुरंग को पार करे, तो चाल तो केवल रेलगाड़ी की होगी, और दूरी जिसको पार करती है उसकी लंबाई है जो रेलगाड़ी की लंबाई में जुड़ जाएगी। अब इससे क्वेश्चन कैसा बनता है वो हम यहां देख लेते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन क्या है, 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर हाउर की चाल से 365 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। इसने क्वेश्चन दिया है, 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 365 मीटर लंबा एक पुल है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर है, तो ये इसको कितने समय में पार कर जाएगी। तो आप ये बताओ, अगर रेलगाड़ी पार करेगी पुल को
ये पुल है, यहाँ अब कोई व्यक्ति नहीं है, पेड़ नहीं है, कोई पोल नहीं है, ये पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई भी जुड़ेगी और रेलगाड़ी की लंबाई भी जुड़ेगी, दोनों जुड़ के क्या होगा, टोटल दूरी बनेगा। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा, एक तो 135 तो किसके हैं, रेलगाड़ी के, 135 तो किसका है, रेलगाड़ी का है, और 365 किसका है, ये पुल का है। तो ये जुड़ जाएगा, तो कुल दूरी कितनी पार करेगी ये हो गया 500 हो गया, कितना हो गया 500 हो गया दोस्तों, कितना मीटर हो गया, 500 मीटर हो गया। और इसका चाल कितना है, चाल कितना दे रखा है, 54 किलोमीटर पर आवर है, कितना है 54 किलोमीटर पर आवर है। इस चाल से ये पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय होता है। हमें पूछ क्या रहा है, चाल का समय का मान पूछ रहा है, चाल दे रखी है, दूरी दे रखी है। इस क्वेश्चन को हल करवाने से पहले, इस क्वेश्चन को हल करवाने से पहले आपके लिए मुझे कुछ याद आ रहा है, वो मैं आपको सुना देता हूं, तो आप अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह है, तेरी याद कभी जाती नहीं, तेरी याद कभी जाती नहीं, तू कभी आती नहीं, तेरी याद कभी जाती नहीं, तू कभी आती नहीं, तू हर जगह नजर आती है लेकिन नजर कहीं आती नहीं, करूं क्या मुझे ये समझ नहीं आता और तू कभी बताते नहीं, करूं क्या ये मुझे समझ नहीं आता और तू कभी बताते नहीं। वो तो कहती हैं कोई हमें समझता नहीं, या फिर हम किसी को समझ आते नहीं, या हम किसी को समझ आते नहीं। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, चाल पूछ रहा था, हमें दूरी दे रखी है और समय का मान दे रखा है। दूरी कितना दे रखा है, 500 मीटर हो गया, कितना हो गया 500 मीटर हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, चाल रख देंगे हम यहाँ, चाल पूछ रहा है और समय कितना दे रखा है, चाल दे रखा है हमें, चाल का मान दे रखा है और समय पूछ रहा है। तो चाल कितना दे रखा है, 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और समय का मान ज्ञात करना है। ये क्या है, ये मीटर में है, 500 मीटर में है, तो हमें इसको भी किसमें बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। ज्यादा का मान दे रखा है, कम में लेके जाएंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे इसको। तो किससे गुणा कर दिया, 5/18 से गुणा कर दिया। समय पूछ रहा है तो यहाँ समय का मान t रख देते हैं। अब इसको हम काटते हैं तो ये कितना बार कट जाएगा, 3 बार ये कट जाएगा। इसको इससे काटते हैं तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। इसका मान t का मान कितना आ गया, t बराबर कितना आ गया, 100/3 आ गया, कितना आ गया 100/3 आ गया। इसको हम हल करते हैं तो कितना आता है, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 सेकंड इसका आंसर आता है। इस पुल को यह रेलगाड़ी 33 सही 1/3 सेकंड में पार कर जाएगी दोस्तों। अब हम अपना जो अगला टाइप है वो देखते हैं, अपना टाइप है थर्ड, वो देखते हैं कौन सा है। टाइप नंबर 3 है अपना, वो क्या है, 2 रेलगाड़ी है, 2 रेलगाड़ियां हैं। मानो ये 2 रेलगाड़ियां हैं, एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है। ये आपस में कितने समय में पार कर देगी, या एक की चाल दे देगा, दूसरी का चाल पूछ लेगा, या एक की लंबाई देके दूसरे का लंबाई पूछ लेगा। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास 2 रेलगाड़ियां हैं। कितनी रेलगाड़ियां हैं, 2 रेलगाड़ियां हैं। एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी ये है, एक रेलगाड़ी ये है। ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। ये आपस में कितने समय में पार कर जाएंगी, कितने समय में पार कर जाएंगी दोस्तों। या फिर दोनों विपरीत दिशा में जाए या दोनों समान दिशा में जाए तो कितने समय में पार कर जाएंगे। तो इसमें दूरी क्या होगा, दूरी का मान कितना होगा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई। दूरी का मान क्या होगा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई होगी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई होगी। और चाल का मान क्या होगा, चाल का मान क्या होगा। 2 स्थितियां बनती है इसमें, या तो ये विपरीत दिशा में जाए, या तो विपरीत दिशा में जाए, या समान दिशा में जाए।
अगर ये समान दिशा में जाए और विपरीत दिशा में जाए तो इनमें चाल का मान क्या रखना है, तो इसमें क्या होगा, सापेक्ष चाल होगा। क्या होगा, सापेक्ष चाल होगा। अगर ये समान दिशा में जाते हैं, समान दिशा में जाए, समान दिशा में जाती हैं तो चाल का मान क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों इसी तरफ जा रही हैं, इसी तरफ जा रही हैं तो दोनों रेलगाड़ियों की जो चाल है उनका अंतर होगा, दोनों चालों का अंतर होगा, दोनों चालों का अंतर होगा। जो भी रेलगाड़ी, दोनों रेलगाड़ियों की चाल है उनका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। और अगर ये विपरीत दिशा में जा रही है, अगर ये विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों चालों का योग हो जाएगा दोस्तों, दोनों चालों का योग कर देंगे। टाइप क्या है, दो रेलगाड़ियां हैं, ये आपस में पार करती हैं तो कितने समय में होगा, एक का चाल दे देगा, दूसरी का पूछ लेगा, या लंबाई दे देगा, एक का दूसरी का पूछ लेगा। तो इसमें दूरी का मान क्या रखना है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई होगी, दूरी का मान, और चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल होगी। अगर ये एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों का अंतर होगा, और दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं तो दोनों चालों का योग होगा दोस्तों। अब जो क्वेश्चन क्या बनता है, इसे क्वेश्चन क्या बनता है वो हम देख लेते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है, 140 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा 160 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी 38 किलोमीटर पर आवर की चाल से आमने सामने से समांतर पटरी पर आ रही हैं तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो रेलगाड़ियां हैं, एक की लंबाई कितनी है 140 मीटर है, दूसरी की कितनी है 160 मीटर है। ये दोनों आमने सामने से आ रही हैं, क्या है, आमने सामने से आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है। अगर एक की चाल 52 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की चाल 38 किलोमीटर पर आवर है तो ये आपस में पार करने में कितना समय लेंगी, एक दूसरे को कितने समय में ये पार कर जाएंगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों जो रेलगाड़ियां हैं उनका योग क्या होगा, उनकी लंबाई का योग क्या होगा, दूरी के बराबर होगा। दूरी का मान क्या हो जाएगा, जो दोनों रेलगाड़ियां हैं, दोनों रेलगाड़ियां हैं उनकी लंबाई का योग क्या हो जाएगा, दूरी का मान हो जाएगा। तो एक रेलगाड़ी का कितना दे रखा है 140 मीटर, कितना दे रखा है 140 मीटर दे रखा है, प्लस दूसरी रेलगाड़ी का कितना दे रखा है 160 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 160 मीटर दे रखा है। और चाल का मान क्या होगा, चाल का मान क्या होगा, इसका टोटल करते तो हमारे पास कितना आता है 300 मीटर आता है, कितना आता है 300 मीटर आता है। और चाल का मान क्या होगा, सापेक्ष चाल होगी इनकी, क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी। आमने सामने से ये जा रही है, आमने सामने से आ रही है तो इनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अगर यही रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती, क्या होती, एक ही दिशा में जाती तो इनका क्या कर देते हम, अंतर कर देते सापेक्ष चाल के लिए। तो यहां क्या हो जाएगा, चाल का मान विपरीत दिशा में आमने सामने से आ रही है तो दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो एक तो कितना है 52 है और दूसरी का कितना है 38 है, दोनों का योग करते हैं तो कितना आता है, दोनों का योग क्या तो कितना हो गया 90 हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर आता है दोस्तों, कितना आता है 90 किलोमीटर पर आवर आता है। और पूछ क्या रहा है, समय का मान पूछ रहा है हमको, क्या पूछ रहा है, समय का मान पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो दूरी का मान कितना दे रखा है 300 मीटर, दूरी का मान कितना दे रखा है 300 मीटर, जो किसके बराबर होगी, चाल गुणा समय के बराबर, किसके बराबर होगा, चाल गुणा समय के बराबर होगा। समय हमें पूछ रहा है और दूरी दे रखी है कितनी, सॉरी चाल दे रखी है, तो कितना दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर है, ये हावर में है और यहाँ क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है। तो हमें किस में बदलना होगा, इसे इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, किस में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा, क्योंकि हम ज्यादा से कम में ला रहे हैं, ज्यादा से कम में ला रहे हैं तो कम वाला जो मान है उससे गुणा कर देंगे। तो किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे और समय का मान क्या रख देंगे, t रख लेते हैं।
इसको हम काटते हैं तो ये कितना होता है, 5 बार करता है, कितना करता है 5 बार करता है। और इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा ये 6 और 1 0 और 5 से दोबारा काटते हैं तो कितना हो जाएगा 12। तो कितने समय में पार कर जाएंगे, टी का मान क्या आता है 12 सेकंड आता है। कितना आता है 12 सेकंड आता है। अगर दो रेलगाड़ियां आमने सामने से ऐसे जा रही हैं तो इनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा और दूरी दोनों की लंबाई का योग हो जाएगा। अगर एक समान दिशा में जा रही है तो दूरी का मान क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा और चाल का मान क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया और इसका हम अगला चैप्टर देख लेते हैं अपना। इसका टाइप नंबर 4 क्या है, टाइप नंबर 4 क्या है, टाइप नंबर 4 ये बोलता है दो रेलगाड़ियां हैं, क्या है, दो रेलगाड़ियां हैं। ये रेलगाड़ी फर्स्ट हो गया और इधर है रेलगाड़ी सेकंड बना लेते हैं हम, क्या है रेलगाड़ी सेकंड है, इधर ये रेलगाड़ी सेकंड है। इस रेलगाड़ी के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, ये एक खिड़की है, यह कौन बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, कोई व्यक्ति बैठा है। अगर ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करती है, ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करते हैं तो क्वेश्चन में पूछ लेगा, चाल पूछ लेगा, समय पूछ लेगा, दूरी पूछ लेगा। तो हम इसमें देखते हैं दूरी का मान क्या होगा, दूरी का मान क्या होगा, दूरी का मान क्या होगा। ये बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि ये ट्रेन को पार कर रही है। ये ट्रेन को पार नहीं कर रही, ये केवल इस व्यक्ति को पार कर रही है। तो इसमें दूरी क्या रहेगा, जो ट्रेन पार करेगी, जो ट्रेन पार करेगी उसका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो दूरी का मान पार करने वाली ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। दूरी का मान क्या हो जाएगा, जो पार करेगी रेलगाड़ी उसका लंबाई हो जाएगा। और चाल क्या हो जाएगा, इसमें चाल क्या आएगा, सापेक्ष चाल आएगा। क्या आएगा, सापेक्ष चाल आएगा। तो सापेक्ष चाल क्या होगा, अगर ये समान दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। और आमने सामने से आ रही हैं तो क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। समान दिशा के लिए क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। और असमान दिशा के लिए या विपरीत दिशा के लिए क्या कर देंगे, योग कर देंगे। क्या कर देंगे, योग कर देंगे। अगर व्यक्ति को पार करती हैं तो जो ट्रेन पार करेगी, जो ट्रेन पार करेगी उसका लंबाई होगा और चाल का मान क्या होगा, सापेक्ष चाल होगा। अगर समान दिशा में जा रही हैं तो दोनों का अंतर हो जाएगा और विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का योग हो जाएगा। दोस्तों अब इससे क्वेश्चन कैसा बनता है वो हम अभी देख लेते हैं यहाँ। तो अपना क्वेश्चन क्या है, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए उसी दिशा में जा रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 27 किलोमीटर पर आवर है में बैठे किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, कितने समय में पार कर जाएगी। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी रेलगाड़ी है जो उसी दिशा में जा रही है। यदि रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है तो दूसरी रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जाएगी जिसकी लंबाई कितनी है, 180 मीटर है और इसकी चाल कितनी दे रहा है, 27 किलोमीटर है पर आवर है। तो इस रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। व्यक्ति किस रेलगाड़ी में बैठा है, 180 मीटर जिसकी लंबाई 180 मीटर है और चाल कितनी है, 27 किलोमीटर पर आवर है। इसमें व्यक्ति बैठा है। तो अब पार कौन सी रेलगाड़ी करेगी, ये रेलगाड़ी पार करेगी तो दूरी किसका आएगा, इसी रेलगाड़ी का। जो रेलगाड़ी पार करेगी उसी का क्या आएगा, दूरी में जोड़ होगा। 220 मीटर लंबाई है तो यही क्या होगा, इसका दूरी होगा। तो दूरी का मान हमारे पास कितना आ गया, 220 मीटर आ गया। अब चाल क्या है, चाल क्या रखेंगे हम, चाल क्या आएगी, सापेक्ष चाल आएगी। कैसे आएगी, सापेक्ष चाल आएगी। ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों को क्या होगा, अंतर होगा। अगर ये विपरीत दिशा में जाती तो दोनों को क्या होता, योग होता। अब क्वेश्चन में दे रखा है ये समान दिशा में जा रही हैं तो दोनों को क्या कर देंगे, हम अंतर कर देंगे। तो एक का कितना दे रखा है, 40 दे रखा है और दूसरी का कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। इनका अंतर करते हैं, कितना आता है, इनका आता है 13। तो चाल क्या होगी, 13 किलोमीटर पर आवर होगी जो इस दूरी को पार कर देगी। इस दूरी को पार कर देगी। पूछ क्या रहा है,
समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। तो दूरी का मान क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। दूरी हमें दे रखी है जो कितनी है? 220 मीटर है। कितनी है? 220 मीटर है, जो किसके बराबर है? चाल गुणा समय के बराबर है। चाल हमारे पास आ गई 13 किलोमीटर पर आवर है और समय ज्ञात करना है दोस्तों। तो चाल कितनी दे दी? 13 किलोमीटर पर आवर है। ये मीटर में दे रखा है, ये किस में दे रखा है? किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो हमें किस में बदलना होगा? मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। मतलब हमें इसे नीचा लेके जा रहे हैं, कम वाले मान में लेके जा रहे हैं। तो किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे और समय का मान हम t रख देते हैं। इसको हम काटते हैं, इसको हम आपस में काटते हैं तो कितना हो जाएगा ये? इसको एक बार ऐसा कर लो आप, t बराबर हो जाएगा 220। ये इधर क्या है? 18 क्या है? भाग में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। और 13 क्या है? गुणा में है, ये भाग में हो जाएगा। और 5 क्या है? गुणा में है, ये भी क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इसको हम काटते हैं तो कितना मान आता है? 5 से काटते हैं तो ये होता है 5 4 20 और ये हो गया 44 हो गया गुणा 18 है। कितना आता है? 44 गुणा 18/13 आता है। 44 गुणा 18/13 आता है। इसको हम गुणा करते हैं तो कितना बनता है? ये 18 चौक 72 होता है। और 72 और 7 कितना हो गया? 72 और 7 हो गया 79 हो गया। तो ये कितना हो गया? 792/13 हो गया। 792/13 सेकंड में क्या होगा? इसे ये पार कर जाएगा। कितने सेकंड में? 792/13 सेकंड में इसे ये पार कर जाएगी रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को। तो हमने ये क्या देखा है? 4 टाइप देखे हैं जो एकदम बेसिक हैं। और इन्हीं 4 टाइप से क्या बनता है? अगले क्वेश्चन का निर्माण होता है और आप इन्हीं 4 टाइप से पूरा रेलगाड़ी हल कर सकते हैं। 95% क्वेश्चन आप इन्हीं 4 चैप्टर से आप हल कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का ये अपना अंतिम क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।